हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैसाख का महीना श्री हरि जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और इस मास में की गई पूजा पाठ जप तप का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस मास में अगर आप कुछ ज्यादा और नहीं कर सकते, अगर आप सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान भी कर लेते हैं, तो यह भगवान विष्णु जी की प्रीति, उनकी अनुकंपा और उनकी कृपा दृष्टि दिलाने वाला एक मात्र उपाय बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो इस मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ जप तप करना चाहिए। और अगर आप सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु जी के निमित्त, उसके बाद पूजा उपासना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस मास में स्नान जप तप पूजा पाठ करना चाहिए। अब मैं आपको विशाख मास महात्म का 20वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 19 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुतदेव महाराज जी बोले कि हे राजन, भगवान के प्यारे पाप नाशक विशाख महात्म का फल भी सुनो। पूर्व काल में पंचाल देश में पूर्व यशा नाम के एक राजा थे, जो कि पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा पूरी यशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पूर्व यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म के अभिलाषी रखने वाले, शूरता, उदारता और आदि यही सभी चीजें, वह बहुत ही ज्यादा आदि गुणों से संपन्न और धनु विद्या में प्रवीण थी। और उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया और हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा, जो कि मनुष्यों का अत्यंत ही विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुषशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदनंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है और क्या ये मेरे पर दुर्दशा हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित पर भी तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त हूँ, उद्धार हूँ, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई और किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां पर आए। उन्हें देखकर पंचाल नरेश सहसा ही उठकर खड़े हो गए और उनको बड़े ही भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि, शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मैं इस वन वन में भटक रहा हूँ? मेरा वनवास हुआ है और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है। मेरे ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है और ना ही कोई मेरा मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन होकर इस प्रकार बोले कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी विवाह कर रहे हो। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में ही तत्पर रहते थे। तूने कभी विष्णु भगवान जी का नाम नहीं लिया, ना ही ध्यान किया, ना ही उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम एक सहाय पर्वत पर पुनः व्यात हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा ही कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी दुष्ट थे तुम। और यही सब इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए भी तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात लिया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम
तुम्हारे कोई भी मित्र रहत हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्रेक में डाला, इसलिए तुम्हें दुख सो है वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें जो दुख की प्राप्ति हुई है, तुम्हारे क्रूर कर्म के फल से ही इस जन्म में तुम्हें ये मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन गया है। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमे वन में दो धनी वैश्य और एक मुनि, जिनका नाम करशन था, वहां से वह गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन तुमने छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन कहीं लताओ पताओ में फेंक दिया। वह मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, ये जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारने के साथ ही जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा भी की। कुछ समय के बाद मुनि ने स्वस्थ चित्त हो तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। इसीलिए इस जन्म में तुझे यही मुक्ति मिलने के लिए तेरा इस मनुष्य जन्म में तेरा हुआ है, ताकि तू सभी इस जन्म के सभी सुख भोग सके। इसीलिए तुम्हें इस जन्म में सुख, राज्य, धन संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर तुम ये सब चीजें करना चाहते हो, तो श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगी, तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु जी का प्रत्यक्ष ही दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पूर्वजशा ने विशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका इतना प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पंचाल नगरी के समीप आए। उस समय पंचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषोषा ने अकेले ही समस्त महाबहु राज्यों पर विजय पाई और वहां से भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का जो भी भागे थे वहां पर वे उनका आश्रय लिया। विजयी पंचाल राज ने भागे हुए जो राजा के उनके कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सब राजा के मनोरथ पूरे हो गए और पूर्व दिशा जो कि पंचाल देश में वह अनुपम सुकून के साथ वहां पर वह रहने लगी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वधुआ पर एक छत्र उनका राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट दुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसन्न प्रचलित थी। तो वहां पर समस्त प्रजा उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। इससे उसी श्रम उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पंचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगी और भगवान विष्णु की पूजा उपासना में ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान लगाने लगे। इस तरीके से भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त करते करते भगवान विष्णु में अपने दिन को मिलाते मिलाते भगवान विष्णु ने इस धर्म से संतुष्ट होकर और भगवान विष्णु जी ने अक्षय तृतीया के दिन राजा को अपने साक्षात दर्शन दिए। इसीलिए सभी को वैशाख मास में अपने पुण्य कर्मों की बढ़ोतरी के लिए, अपने पापों का क्षय के लिए भगवान विष्णु की ज्यादा से ज्यादा पूजा उपासना करनी चाहिए। अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा स्नान, पूजा पाठ और दान कर्म में अपनी समर्था के हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।